इंडिया आउट से 21 तोपों की सलामी तक, क्या ये भारत की कूटनीति की जीत है या फिर मालदीव्स का बिछाया हुआ एक नया जाल? दरअसल ये वही मालदीव्स है जिसमें 6 महीने पहले तक जगह जगह इंडिया आउट के पोस्टर लगाए गए थे। इंडियन आर्मी को वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया था और वहाँ के राष्ट्रपति ने खुलेआम सार्वजनिक मंच पर चीन की गोदी में बैठने तक की बात स्वीकार कर ली थी। वही मालदीव्स आज जो है इंडिया की जय जयकार के नारे लगा रहा है, जगह जगह वंदे मातरम के जयकारे गूंज रहे हैं और वहाँ का शहर माले पूरी तरीके से मोदी के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। तो क्या ये भारत की कूटनीति की जीत है? दरअसल ये कहानी मालदीव्स की नहीं बल्कि भारत की बदलती हुई ताकत की है और इस सब की शुरुआत हुई थी 2023 से, जब वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह जो है चुनाव हार जाते हैं और मौजूदा राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोजू उनकी पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाती है। ये वही शख्स है जो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट कैंपेन का प्रमुख चेहरा थे। उन्होंने सत्ता में वापसी करते से ही इंडियन आर्मी को मालदीव्स छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल ये इंडिया के लिए न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि हिंद महासागर पे भारत की जो पकड़ है उसको कमज़ोर करने की दिशा में उठाया हुआ एक कदम था और ये सब कुछ हो रहा था चीन के इशारे पर, जिसका मूल उद्देश्य था मालदीव्स के अंदर चाइना की जो नेवी है उसका एक बेस बनाना। भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और दरअसल ये एक आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। मोहम्मद मोजू जो है वो चीन का हाथ पकड़ने के लिए बेताब थे, उनका खुले दिल से स्वागत भी कर रहे थे। वहीं बदले में चाइना वो भी उनको उनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, उनके हाईवेज और उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए आश्वासन दे रहा था। लेकिन भारत के लिए सब एक खतरे की घंटी था, क्योंकि मालदीव्स जो है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की पूरी सप्लाई चेन वहीं से होकर गुजरती है। इसीलिए भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली प्लेस थी, जहाँ पर भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि चाइना अपना नेवल बेस वहाँ पर बनाए। लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नई दिल्ली में कुछ और ही पक रहा था। नई दिल्ली में तय किया गया कि इंडिया जो है मैदान से बाहर नहीं निकलेगा बल्कि एक नया मैदान बनाएगा और यह तय हुआ कि भारत जो है अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्निकल स्टाफ और प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स वहाँ पर भेजेगा और वो शांति से चुपचाप अपना काम करेंगे और इन सब का जवाब काम से दिया जाएगा। वहीं इस बीच नरेंद्र मोदी जो है तीसरी दफ़ा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करते हैं और इस दौरान मोहम्मद मोजू को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि चाइना आश्वासन तो बड़े बड़े देता है लेकिन ग्राउंड पर डिलीवरी बहुत कम करता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर तब आती जब मोदी अपना तीसरा चुनाव जीतकर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अरेंज करते हैं और वहाँ पर मोहम्मद मोजू भी उस कार्यक्रम को अटेंड करने आते हैं। दरअसल ये वही पहला मौका था जब भारत और मालदीव्स के रिश्तों में बड़ी दरार पिघलना शुरू हुई थी। भारत ने एक दांव खेला और भारत ने डिसाइड किया कि उसने मालदीव्स के साथ टूरिज्म, मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ के ऊपर छोटे छोटे एग्रीमेंट्स करना शुरू किया, क्योंकि भारत एक बात बहुत अच्छे से जानता है कि कूटनीति जो है वो शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में की जाती है। और इसी बीच आता है 25 जुलाई 2025, जहाँ पर मालदीव्स जो है अपनी आज़ादी का 60 वर्षों के पूर्ण होने पर एक सेलिब्रेशन आयोजित करता है और भारत और मालदीव्स के संबंध के 60 साल पूरे होने की खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन करता है और नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता है और इसके लिए पूरे शहर को उनके बैनर से सजा दिया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दरअसल ये कोई एक साधारण राजनयिक दौरा नहीं था, बल्कि इसके अंदर 8 बड़े बड़े एग्रीमेंट्स के ऊपर दस्तखत होते हैं। उसमें से एक था 4,500 करोड़ से ऊपर की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने का, फिशरी और टूरिज़्म के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का, यूपीआई के एक्सपेंशन का और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत करने का। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हो गया या इसके पीछे पिछले 6 महीने की तैयारी की गई थी। और इस बात को, मोदी के इस दौरे को लेकर चाइना में बहुत ही भयानक खलबली मची हुई है, क्योंकि मालदीव्स जो है वहाँ पर चाइना ने 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसी के साथ वहाँ पर वो अपना जो PLA आर्मी है वो उसका नेवल बेस वहाँ पर बनाना चाहता था। लेकिन अब भारत ने उसके इस सपने के ऊपर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि भारत सिर्फ डिफेंस से या फिर डेट ट्रैप का सहारा नहीं लेता, बल्कि भारत जो है लोगों का दिल जीतकर अपने काम करता है।
आज मालदीव्स के अंदर भारतीय डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर इंडियन फिल्म्स के गाने बजाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में भारत के द्वारा डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जा रहा है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है जो कि चाइना के पास नहीं है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि क्या कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई? दरअसल ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत ने अपनी निर्णायक चाल चल दी है। अब बारी है श्रीलंका की या फिर चीन की, क्योंकि अब ये देखना होगा कि इतिहास ने हमको एक चीज़ सिखाई है कि भारत हमेशा देर से बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है।